ये जो पिछले दिन आपदा आई, जो अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स हुए खास करके जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, बहुत बड़े पैमाने पर जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में लॉस हुआ है। चाहे रोड्स को लेकर बात हो, बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, लगभग 48 के करीब PWD के रोड्स और 19 के करीब जो PMGSY के रोड हैं, ये सारे रोड हुए हैं इस फ्लड की वजह से। लगभग 26 जो PHE की स्कीम्स हैं उनको नुकसान हुआ है। 28 लोकेशंस ऐसी हैं जहां बिजली नहीं थी और लगभग 452 एकड़ के हेक्टर के करीब लैंड इरोड हुआ है इसके फ्लड की वजह से। 280 के करीब हाउसेज डैमेज हुए हैं जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी। पिछले कुछ दिनों से मेरा नहीं आना हुआ क्योंकि मेरी फैमिली में कोई समस्या बनी हुई थी। मैं आज 20-25 दिन के बाद आया हूँ। पिछले 4-5 दिन जब ये सिचुएशन बनी तो मैंने पूरे इलाके का दौरा किया था। आज मैंने एक बार एक शुरुआत की है कि लोगों का ये जो असेसमेंट है जो बैठ के हमने बनाई है, अपने लोगों से फीडबैक लेके, सरपंच से फीडबैक लेकर, और उस फीडबैक के बाद एक खाका बनाया गया है। इसके अलावा भी कई लोग हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं पहुंच पाई, तहसीलदार नहीं पहुंचा, पटवारी नहीं पहुंचा, सड़क नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, उन लोगों की भी असेसमेंट करवाएंगे। और आपके माध्यम से मेरा यही कहना है कि जो नुकसान हुआ है, हमारी कोशिश, हमारा प्रयास है। पिछले दिनों ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब भी आए, उन्होंने 229 करोड़ अनाउंस किए। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 10-10 करोड़ पे इमीडिएट रिलीज हुआ है एट द एंड ऑफ DCs। तो मैं यही कहूँगा कि DC साहब को भी उसका पैसे का तुरंत उसका उपयोग में लाना चाहिए। और कुछ रोड्स अभी भी हैं, कुछ रास्ते अभी भी हैं जो रिस्टोर नहीं हुए हैं, टेम्प्रेरी भी रिस्टोर नहीं हुए हैं। तो 5-6 इलाके तो इसी इलाके में, क्योंकि फार फ्लंग और स्कैटर्ड एरिया है, तो जो भी कमी पेशी रह गई है, जो इमीडिएट रिलीफ पर लोगों को मिलनी चाहिए, वो कोशिश है सरकार की तरफ से हो रहा है। पर फिर भी हमेशा जब ऐसी किस्म की आपदा आती है और रिस्टोरेशन का काम अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर हमेशा शिकायत रहती है। उसी शिकायत को दूर करने के लिए आने वाले हैं, सड़क बंद है यहाँ पे। हाँ, एक बाला सुंदरी वाली सड़क बंद है। मैं यहाँ जाने के बाद DC साहब के पास बैठूँगा और कोशिश रहेगी कि जो पहला नवरात्रा है उससे पहले इसको रिस्टोर किया जाए। क्यों नहीं रिस्टोर हुई, अभी तक रिस्टोर होनी चाहिए। और जितने भी मंदिर हैं, नवरात्रों का समय है, जहाँ भी उनकी आपकी शेरकोटला माता है, जसरोटे वाली है, और बड़ी सारी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, नवरात्रों को इन अकाउंट में रखते हुए ये सारी को रिस्टोर कराने की हम कोशिश करें। सर, जिस तरह से SDRF अंडर नॉर्म्स, क्योंकि सरकार को देगी नॉर्म्स के अंडर, पर हम आउट ऑफ द वे भी देख रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं। जब वो हमारा मैच्योर हो जाएगा आपके बीच में हम आ जाएंगे। क्योंकि 100 घर तो ऐसे हैं जो लगभग मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटली डैमेज है। उनके लिए हम कर रहे हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से भी बात की जा रही है, कोई NGOs हैं, कोई और है, कोई कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर, इन उनको बढ़ते समय लगता है।
तो यही कोशिश है, यही हमारा दायित्व है। सर SDRF फंड से थोड़े से लोग भी सेटिस्फाइड है, क्या एनहांसमेंट? सरकार को अभी हमारा सेशन भी लगेगा, वहाँ भी बात होगी। और जिस दिन HM साहब आए थे उन्होंने कहा था रूल्स में रिलैक्सेशन दी जाए। 1-1 करोड़ रुपये हमने भी अपने CDF से रिलीज़ किया है, तो मेरा पेंडिंग है, वो जल्दी रिलीज़ करेंगे और उसमें जो जो काम हो सकते हैं वो करेंगे। अब एक जैसे आपने देखा सुबह जिस मकान में हम गए थे 30-35 लाख रुपए का मकान है, अगर SDRF के नॉर्म्स के अंदर 1,30,000 देने तो तुरंत नहीं भरा जाता, ना काफ़ी है। देखेंगे कोई रास्ता ढूंढते हैं कि लोगों को, हमारा मेन पर्पस यही है कि लोगों को रिलीफ कैसे मिले। उसका मतलब बाया मीडिया ढूंढा जाएगा, कोई मैकेनिज्म कोई ना कोई तैयार किया जाएगा कि कैसे लोगों को ये नुकसान तो हो नए सिरे से बचाने वाली बात है। और हुआ भी सबसे ज़्यादा जिस प्रमाण है, देखते हैं।